हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूप टैलेंट। मेरा नाम है साइमन और मैं हूं आपका टीचर। सो बेसिकली मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं वोकैबुलरी की हमारी इस सीरीज में। अब देखिए, वोकैबुलरी तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वोकैबुलरी मतलब वर्ड मीनिंग या फिर प्रोनाउंसिएशन, वो सारी बातें कि वहाँ पे वो नाउन है, प्रोनाउन है, ये सारी बातें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वोकैबुलरी में होती है वर्ड मीनिंग। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है या फिर आपको इंग्लिश सीखना है, ग्रामर सीखना है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वोकैबुलरी। आपको अगर वोकैबुलरी नहीं आती, सो इट विल बी लॉट मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। ओके, सो इसी चीज की जो सॉल्यूशन है, इसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, वो आपको मैं अपने चैनल पे देता हूँ। ठीक है, बहुत देर से बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जहाँ पे मैं आपको वोकैबुलरी से जुड़ी हुई बातें बताता हूँ, वर्ड मीनिंग बताता हूँ। ठीक है, सो आज के जो हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है, बेसिकली मैं करने जा रहा हूँ दोनों में डिफरेंस। कौन जीतेगा देखते हैं। ठीक है, जीतने की बात नहीं है, सिर्फ डिफरेंस बताने वाले हैं। ठीक है, सो डिफरेंस की हेडिंग डाल दी है सबसे पहले पेशेंट और फिर पेशेंस। अभी देखिए, दोनों भी प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा हद तक सेम है। प्रोनाउंसिएशन में देखा जाए तो ये दोनों प्रोनाउंसिएशन में किसमें, प्रोनाउंसिएशन में बहुत हद तक ये सेम है। ठीक है, इसके वजह से बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि पेशेंट है या फिर पेशेंस है। सो मैं आपको अच्छे से बता दूं, इसके आखिर में शंट लगता है और इसके आखिर में शंस लगता है। ठीक है, सो आप इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। पेशेंट होता है और पेशेंस होता है। ठीक है, सो उससे अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं इसके मीनिंग। पेशेंट मतलब, ये जो पेशेंट है, इसका मतलब होता है कि मरीज। ठीक है, और इसका मतलब होता है धैर्य। ठीक है, अब मरीज और धैर्य में आप देखते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, इनकी मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा हद तक डिफरेंस नहीं है, बहुत सेम है। ठीक है, सो इसी चीज की वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। सो हम इसके अच्छे से एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सो पेशेंट मतलब मरीज, इसको हम इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल करेंगे। मेरे को बोलना है कि वो एक पेशेंट है। ठीक है, वो जो लड़का है वो पेशेंट है। मैं कैसे बोलूंगा, मैं कैसे बोलूंगा उसको कि वो पेशेंट है। मैं बोलूंगा ही इज ए पेशेंट, ही इज ए पेशेंट। या फिर हम दवाखाने में जाते हैं, कभी हॉस्पिटल में चले गए तो वहां पे नर्स देखती है, घूमते फिरती है, पूछते फिरती है कि क्या पेशेंट कौन है, पेशेंट कौन है, पेशेंट कौन है। सब उसको कैसे पूछेंगे पेशेंट कौन है, आप उसको ऐसे पूछेंगे कि हु इज द पेशेंट। आप पूछेंगे हु इज द पेशेंट। आखिर में क्वेश्चन मार्क डालना मत भूलिएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो देखा जाए, सो इसका हमने क्लियर कर दिया है। पेशेंट मतलब मरीज, इसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि अगर मेरे को बोलना है कि वो पेशेंट है तो मैं बोलूंगा ही इज पेशेंट। अगर मुझको पूछना है कि कौन पेशेंट है, जैसे कि हॉस्पिटल में बहुत बार देखते हैं कि जो नर्सेस है वो पूछते रहते हैं कि पेशेंट कौन है, पेशेंट कौन है। ठीक है, सो हम उसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, हु इज द पेशेंट, कौन है पेशेंट। ठीक है, मरीज कौन है। और इसी हिसाब से अगर हम पेशेंस को देखते हैं तो पेशेंस मतलब होता है धैर्य। धैर्य मतलब अगर हम इंग्लिश में और अच्छे से बताने चले जाए तो एबिलिटी टू स्टे काम, शांत रहने की एबिलिटी। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में यूज कैसे कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। जैसे कि हम बोलते हैं कि धैर्य रखो, किसी के ऊपर घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सब उनको बोलते हैं कि आप धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। सो आप उनको कैसे बोलेंगे कि धैर्य रखिए, आप उसको बोलेंगे कि पेशेंस। इस प्रकार से आप उनको बोलेंगे कि आप धैर्य रखिए, तो आप उसको ऐसा बोलेंगे इंग्लिश में कि कीप पेशेंस। और मैं उनको बोल रहा हूं कि धैर्यवान बनिए। ठीक है, अच्छे से रहिए, सब ठीक हो जाएगा। कीप पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन। कैसे, कीप पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन। आप धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको ऐसा किसी को बोलना है तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली मैंने आपको दोनों के मीनिंग, दोनों के वर्ड मीनिंग और दोनों का इस्तेमाल बता दिया है, साथ ही साथ आपको दोनों के प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंस बता दिए हैं। सो आप इसको यूज करने में, इससे कि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। सो फिर से एक बार देख लेते हैं कि पेशेंट और पेशेंस प्रोनाउंसिएशन बहुत हद तक सेम है, लेकिन इनको जो मीनिंग है, ये जो मीनिंग लिख के दिया है मैंने हिंदी में, ये बहुत अलग अलग है। देखिए, पेशेंट मतलब मरीज होता है, पेशेंस मतलब धैर्य होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि इनको एग्जाम्पल में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ही इज द पेशेंट मतलब वो एक मरीज है, हु इज द पेशेंट मतलब मरीज कौन है। ये दोनों सेंटेंसेस आपको अस्पताल में ज्यादातर देखने को मिलेंगे।
ठीक है। उसके बाद इसको अगर और अच्छे से बताने जाए तो एबिलिटी टू स्टे काम, शांत रहने की एबिलिटी, उसको पेशेंस बोलते हैं। ठीक है, सो मेरे को बोलना है, मुझे ये बोलना है कि पेशेंस रखो, मतलब धैर्य रखो, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा कि पेशेंस। और मुझको अगर ये बोलना है कि पेशेंस रखो, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, मैं कैसे बोलूंगा कि पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, सो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होंगी, होप आपको ये दोनों के मीनिंग समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, और आगे बढ़ाने में मदद कीजिए चैनल की। ठीक है, उसके बाद अगर आपको और कुछ नए वोकैबुलरीज चाहिए तो आप मेरे पीछे की वीडियो में जाके देख लीजिए, जो आपने नहीं देखे होंगे, उससे आपका नॉलेज और बढ़ेगा, आपकी इंग्लिश और बढ़ेगी। एंड आई एम गारंटिंग यू दैट इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश डे बाय डे, एवरी डे, डेली, देन यू आर गोना इंप्रूव योर इंग्लिश मोर स्पीडफुली एंड मोर स्पेसिफिकली, मोर देन एनी अदर पर्सन इन योर विलेज। ओके, आप गांव से हो, आप सिटी से हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप में अगर कैपेसिटी है, आप में अगर वो क्वालिटी है, आप में डिटर्मिनेशन है, तो आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये दो जो वर्ड्स है आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, दिस इज साइमन चांडी, योर टीचर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।